हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स वेन्यू। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो उससे पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या होती है और दो तीन लाइट की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली लाइट क्या होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसे हम ह्यूमन आई की हेल्प से परसीव कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं लाइट को। तो लाइट आपको पता है कि लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते, और लाइट की वजह से ही जो शेडोज होती हैं वो फॉर्म होती हैं। तो लाइट की दो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फर्स्ट होती है रिफ्लेक्शन, और सेकंड ये प्रॉपर्टी ये है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये है कि जो लाइट है वो साउंड से ज़्यादा तेज चल सकती है, जिसकी स्पीड है वो साउंड से बहुत ज़्यादा है। ग्रेटर देन साउंड। इसकी जो स्पीड होती है लाइट की वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी दो तीन प्रॉपर्टी हैं, और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रिफ्रैक्शन हुआ, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और वेवलेंथ, इंटेंसिटी, ये भी बाकी हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, और फिर दूसरा पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो बेसिकली ये एक हमारा सरफेस है और इस पे हमने एक लाइट फॉल करी, ये लाइट इस पे इंसिडेंट हुई है। तो ये लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, तो क्या होगा, जो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में चली जाएगी अपनी डायरेक्शन को चेंज करके। लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, इस पे फॉल हुई सरफेस पे, तो अब ये रिफ्लेक्ट होके इस मीडियम में चली गई, सेम उसी मीडियम में चली गई अपनी डायरेक्शन को चेंज करके। तो ये होती है हमारी रिफ्लेक्शन। तो जिस अमाउंट में हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो डिपेंड करती है इस सरफेस पे जिस पे हमारी लाइट इंसिडेंट हुई थी। अब जैसे हमारी बॉडीज होती है, एक होती है हमारी ओपेक बॉडी, तो ओपेक, अगर ये हमारा जो सरफेस है, ये हमारी बॉडी मटेरियल है, हमारी बॉडी अगर ओपेक है, ओपेक मतलब जिसमें से हम लाइट को पास नहीं करा सकते, वो होती है हमारी ओपेक बॉडीज। तो इसमें क्या होगा, अगर ये हमारी ओपेक बॉडी है, यहाँ पे इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, तो क्या होगा कि इसमें से ये कुछ लाइट को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी बची कुछ लाइट है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा। एक होती है हमारी ट्रांसपेरेंट बॉडी। ट्रांसपेरेंट बॉडी में क्या होता है कि ये ज्यादातर लाइट को, अगर हमारी ट्रांसपेरेंट बॉडी हो तो क्या होगा कि ज्यादातर लाइट को तो अपने में से पास करा देगा, और जो कुछ थोड़ी बहुत लाइट होगी, थोड़ी बहुत लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। और तीसरी हो हमारे पास स्मूथ बॉडी, स्मूथ बॉडी, या फिर हो हाईली पॉलिश्ड। हाईली पॉलिश्ड बॉडी हो, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे स्टेनलेस स्टील हमने ले लिया। अगर हमारे यहाँ स्टेनलेस स्टील पे हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होगा, जो हमारी जितनी हमने लाइट इंसिडेंट कराई है वो सारी ही लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये थ्री बॉडीज पे हमने देख लिया रिफ्लेक्शन करा के। अब हम पढ़ेंगे प्लेन सरफेस पे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हमारा एक, तो अब हम प्लेन सरफेस पे लाइट फॉल कराएंगे।
ये हमारी एक प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस होता क्या है कि प्लेन सरफेस होता है जिसपे हम लाइट फॉल कराएं तो वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, उसे हम प्लेन सरफेस बोलते हैं। अब हमने इस पे रे फॉल करी, तो जो ये रे इस पे फॉल हुई है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये सारी रे को रिफ्लेक्ट कर देगा, जितनी इस पे प्लेन सरफेस पे लाइट फॉल हुई है तो वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस रे को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। और इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर रे क्रिएट होती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रे। अब इस इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके 3 लॉ होते हैं कि पहला लॉ होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ तो ये बोलता है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड जो रिफ्लेक्टेड रे वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं, ये बोलता है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड reflected ray all lie in a same plane। ये होते हैं हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन के बारे में और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा लाइट, थोड़ी बहुत उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी और रिफ्लेक्शन एंड ये इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।